हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1995 में आई वर्चुओसिटी को। और मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको एनिमेटेड मूवीज़ की एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो एक बार आप उस चैनल को विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे इस चैनल की वीडियोस पसंद आती है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स पार्कर और डोनोवन को देखते हैं। ये दोनों एक वर्चुअल रियलिटी में होते हैं। बाहर की दुनिया में ये एक मशीन के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी में ये अंदर एक किलर को ढूंढने आए होते हैं। इस किलर को भी वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही बनाया गया होता है, पर ये वहाँ पर लोगों का मर्डर कर रहा होता है। तो पार्कर का काम उसे पकड़ने का होता है। अब यहाँ पर वो लोग चलते चलते एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो उसी आदमी को पहचान लेते हैं जिसे उन्हें पकड़ना था और उसका नाम होता है सिड 6.7। अब सिड को देखते ही उनके बीच में गन फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फाइट में सिड डोनोवन को मार देता है। वो डोनोवन को मारने के लिए वर्चुअल रियलिटी में उसे एक ज़ोरदार करंट का झटका देता है जिसकी वजह से उसका मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अब रियल लाइफ में भी उसका मेंटल प्रेशर डिस्टर्ब होने लगता है क्योंकि इस वर्चुअल रियलिटी में ब्रेन में कुछ मशीन फिट करके जाते हैं और इसीलिए उस झटके की वजह से उसका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पर पार्कर अभी भी जिंदा होता है और पार्कर और सिड के बीच में फाइट चल रही होती है। पर अब सिड पार्कर का भी ब्रेन पे प्रेशर बढ़ाने लगता है और बाहर के साइंटिस्ट जब ये देखते हैं तो वो जल्दी से उस मशीन को बंद कर देते हैं। डोनोवन तो मर जाता है पर पार्कर बच जाता है और इस तरह से इनका सिड को पकड़ने का मिशन फेल हो जाता है। अब यहाँ पर चीफ आता है। चीफ मतलब कि पुलिस का चीफ। वो यहाँ पर पार्कर से बोलता है कि मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो पार्कर बोलता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे 17 साल की सज़ा हुई है। अब पार्कर की स्टोरी ये होती है कि पहले वो पुलिस में था और वो एक बहुत ही अच्छा कॉप था, पर एक दिन वो मैथ्यू ग्राइम्स नाम के पॉलिटिकल किलर के पीछे पड़ जाता है और अब वो किलर पार्कर की बेटी और वाइफ दोनों को मार देता है और वो उन दोनों को कुछ इस तरह से मारता है कि वो उन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है और जब पार्कर उन्हें बचाने के लिए आता है तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है और दरवाज़ा खोलने से वो बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है और वो पूरा रूम ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में पार्कर का एक हाथ भी चला जाता है तो इसके बाद उसे मशीन का एक हाथ लगा दिया जाता है। पर ब्लास्ट के तुरंत बाद ही वो मैथ्यू को मार देता है और मैथ्यू को मारते मारते गलती से वो एक रिपोर्टर को भी मार देता है और एक बेगुनाह को मारने के लिए उसे 17 साल की सज़ा हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में जिसने इस वर्चुअल रियलिटी वाले प्रोग्राम को बनाया था उसका नाम था डैरिल। डैरिल ने ही सिड को बनाया था। पर अब जो यहाँ की हेड होती है वो बोलती है कि इस प्रोग्राम को तुरंत से तुरंत बंद कर दो क्योंकि इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। पर डैरिल ऐसा नहीं चाहता। यहाँ पर डैरिल सिड से बात भी करता है तो सिड उसे अपनी बातों से मैनिपुलेट करता है। दूसरी तरफ हम पार्कर को देखते हैं जिससे मिलने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट आई होती है जिसका नाम होता है मेडिसिन। पर वो मेडिसिन से सही से बात नहीं करता। मेडिसिन चाहती है कि वो कैसे भी करके पार्कर के सपोर्ट में एक ऐसा केस तैयार करवाए जिसकी मदद से वो छूट सके, पर पार्कर उसे सही से जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड को देखते हैं। क्लाइड भी डैरिल की तरह एक इन्वेंटर होता है और क्लाइड ने एक नैनो टेक्नोलॉजी बनाई होती है। यहाँ पर क्लाइड डैरिल की बनाई हुई एक दूसरे प्रोग्राम को देख रहा होता है जिसमें वो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है जिसका नाम होता है शीला। वो अपनी बातों से क्लाइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो डैरिल क्लाइड से बोलता है कि क्यों ना हम तुम्हारी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से शीला को रियल लाइफ में बना दे। क्लाइड इस बात के लिए तुरंत मान जाता है। तो इसके बाद वो लोग क्लाइड की लैब में जाते हैं जहाँ पर उसने ऐसे नैनो चिप्स बना के रखे होते हैं जो कि ग्लास के साथ जुड़ने पर और सही प्रोग्राम फीड करने पर खुद ब खुद एक पूरी बॉडी बना सकते हैं और अगर आप उस बॉडी को काट भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही उनका कटा हुआ पार्ट किसी ग्लास के संपर्क में आएगा वैसे ही वो दोबारा से अपनी बॉडी ग्रो कर लेंगे। तो इन्हें ख़त्म करने का कोई आसान तरीका होता नहीं है और अगर किसी को इन्हें मारना है
तो उन्हें इनके अंदर लगे उसी प्रोग्राम को निकाल कर बाहर करना होगा। तो अब डैरिल शीला के बॉक्स में शीला की जगह सिड का प्रोग्राम रख देता है और अनजाने में क्लाइड सिड को ही दोबारा से बनाने लगता है। और जब सिड बनकर पूरा तैयार होता है तो वो बनते ही सबसे पहले क्लाइड को मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम चीफ और एक पुलिस की हेड को पार्कर से बात करता हुआ देखते हैं। अब तक उन लोगों को पता चल गया था कि क्लाइड मर चुका है और उन्होंने कैमरा में सिड को भी देख लिया था। तो अब वह हेड पार्कर से बोलती है कि पता नहीं कैसे सिड अब रियल लाइफ में आ चुका है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है कि अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो फिर हम तुम्हें सारे चार्जेस से फ्री करके छोड़ देंगे, पर अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाते हो तो फिर तुम्हें अपनी बाकी की उम्र जेल में काटनी पड़ेगी और अपनी सज़ा पूरी करनी होगी। पार्कर के पास और कोई चारा नहीं होता तो वो मान जाता है। अब पार्कर को पुलिस हर वक्त ट्रेस कर सके इसके लिए वो उसके सिर में एक चिप डाल देते हैं। यहाँ पर मेडिसिन बोलती है कि मैं भी पार्कर के साथ जाऊँगी सिड को पकड़ने के लिए। पहले तो पुलिस मना करती है पर बाद में वो लोग मान जाते हैं। अब पार्कर और मेडिसिन यहाँ से एक अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है जिसके ऊपर वो ये देखते हैं कि सिड को बनाया कैसे गया है। तो अब यहाँ पर मेडिसिन देखकर बताती है कि सिड को 200 अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी को मिलाकर बनाया गया है, मतलब कि उसके अंदर 200 लोगों की पर्सनालिटीज़ हैं और जिसमें से एक नाम मैथ्यू ग्राइम्स भी होता है। और ये मैथ्यू ग्राइम्स की पर्सनालिटी सिड पर सबसे ज़्यादा हावी होती है क्योंकि मैथ्यू ग्राइम्स का सबसे बड़ा दुश्मन पार्कर था, इसलिए पार्कर को देखते ही सिड के अंदर का मैथ्यू ग्राइम्स निकलकर बाहर आ जाता है। और इसके बाद सिड पार्कर से बिल्कुल वैसे ही बात करता है और उसी टाइप की लाइनें बोलता है जैसा कि पहले मैथ्यू ग्राइम्स बोलता था। अब नेक्स्ट सीन में हम सिड को देखते हैं जो कि अब आज़ाद था और उसके लिए ये सब कुछ एक खेल था। उसे पॉपुलैरिटी पसंद थी, उसे टीवी पे आना पसंद था और उसे लोगों को मारने में मज़ा आता था। तो यहाँ से वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर वो हर किसी को हॉस्टेज बना लेता है और यहाँ पर बिना मतलब के वो कई लोगों की जान ले लेता है। जब पार्कर को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उस क्लब के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही वो सिड को शूट करना शुरू कर देता है। शूट करने पर सिड को काफ़ी सारी गोलियाँ लगती हैं तो वो यहाँ से बाहर भाग जाता है और बाहर वो एक कॉप की कार लेकर निकल जाता है। अब पार्कर उसका दूसरी कार से मेडिसिन के साथ पीछा करने लगता है। यहाँ पर वो कार का कांच खा लेता है जिसकी वजह से जहाँ पर भी उसे बुलेट्स लगी थी वो सारी चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं। सिड एक ब्रिज पे पहुँचता है और वहाँ से वो नीचे जंप मार देता है और बच के भाग जाता है। इसके बाद सिड एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे टीवी चल रहे होते हैं और हर टीवी में सिड के बारे में बताया जा रहा होता है। तो जिस भी टीवी पर कोई दूसरा चैनल चल रहा होता है वो उन चैनल्स को भी बदल देता है। और यहाँ पर एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा होता है तो इस पर सिड स्माइल करता है, उसे मारता नहीं है। अब बाद में ये वीडियो देखने के बाद पार्कर को रियलाइज़ होता है कि सिड को पब्लिसिटी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अटेंशन पाना चाहता है। अब यहाँ पर पार्कर एक रेसलिंग मैच को देखता है जो कि लाइव चल रहा होता है। इसे देखने के बाद पार्कर समझ जाता है कि पक्का सिड यहीं पर गया होगा क्योंकि ये शो ऑन टीवी लाइव चल रहा है और इस जगह पर बहुत सारे लोग हैं और सच में सिड वहीं पर होता है। यहाँ पर वो एक लड़की को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पार्कर आ जाता है और पार्कर के आने की वजह से सिड को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि पार्कर ने उसे कई सारी बुलेट्स मार दी होती है, इसलिए एक बार फिर से उसे चोट लग गई थी। तो अब यहाँ से भागते भागते वो ट्रेन के पास पहुँचता है और उसके अंदर चढ़ जाता है। यहाँ पर वो लगे हुए कांच से अपनी चोटें भी ठीक कर लेता है। अब यहाँ पर पार्कर भी आ जाता है और वो सिड को ढूंढ रहा होता है। तभी सिड ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके सामने एक लड़की होती है। अब वो पार्कर को ताना मारता है कि क्या तुम इसे मार दोगे, ये तो एक बेगुनाह है, तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। पर पार्कर फिर भी शूट कर देता है और उस लेडी के शोल्डर में एक ज़ोरदार बुलेट लगती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो पार्कर को पकड़ लेती है। अब पार्कर बता रहा होता है कि उसे मैंने शूट नहीं किया है। यहाँ पर मेडिसिन भी बोलती है कि मैंने उस लाश को चेक किया है, उसे गोली आगे से नहीं पीछे से लगी थी, तो मतलब कि सिड ने उसे फंसाया है। पर चीफ बोलता है कि मैं ये बात हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए अब तो पार्कर को पकड़ना ही पड़ेगा। और इस तरह से वो पार्कर को अरेस्ट करके लेके जाने लगते हैं। पर रास्ते में वहाँ पर सिड आ जाता है जो कि 2 कॉप्स को मार देता है और पार्कर को उसकी हथकड़ी की चाबी भी दे देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अब उसे पार्कर के साथ खेलने में मज़ा आ रहा था
और वो नहीं चाहता था कि पार्कर जल्दी से जेल में चला जाए और उसका इतना मज़ेदार गेम इतनी जल्दी बंद हो जाए। यहाँ पर सिड उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे सिर में जो चिप लगी है उसमें एक टाइप का पॉइज़न है जो कि जब भी पुलिस चाहे वो छोड़ सकती है, और उसे छोड़ने के बाद सिर्फ 30 सेकंड में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब पार्कर के पास भी वहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि 2 कॉप्स की डेथ हो गई थी, तो अब इसका इल्ज़ाम भी उसके सिर पर आता। इसलिए वो चाबी से हथकड़ी खोलता है और उनमें से एक कॉप की गन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से भागकर पार्कर मेडिसिन को कॉल करता है और उससे बोलता है कि मैं अपनी फैमिली के पास हूँ। इसके बाद मेडिसिन ये चिप वाली बात चीफ को बता देती है, और दूसरी तरफ जब पुलिस को ये पता चलता है कि पार्कर भाग गया है तो वो कहते हैं कि उस चिप को एक्टिवेट कर दो। अब जब वो चिप को एक्टिवेट करने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है और उनकी सभी मशीन्स को तोड़ देता है, क्योंकि उसे भी पार्कर पर पूरा भरोसा था कि पार्कर अब दोबारा कोई ऐसे बेगुनाह को नहीं मारेगा। दूसरी तरफ मेडिसिन पार्कर से मिलने के लिए जाती है और पार्कर एक ग्रेवयार्ड में होता है जहाँ पर उसकी बेटी और उसकी वाइफ की ग्रेव होती है। यहाँ पर पार्कर बोलता है कि पहले ग्राइम्स ने मेरी फैमिली के साथ खेला और अब सिड मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है, और उसे ऑडियंस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ऑडियंस। और ये सोचते ही पार्कर को समझ में आ जाता है कि सिड ज़रूर किसी टीवी चैनल पे गया होगा, क्योंकि टीवी चैनल हर जगह पे दिखता है और इसे एक साथ बहुत सारे लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी। दूसरी तरफ सच में सिड एक न्यूज़ चैनल पर गया होता है जहाँ पर वो कुछ लोगों को मार देता है और बाकी लोगों को हॉस्टेज बना लेता है, और अब वो हर फ्रीक्वेंसी पर अपना ही चैनल शो करने लगता है। तो मतलब अब हर किसी की टीवी पर सिर्फ सिड दिख रहा होता है। अब सिड यहाँ पर एक वीडियो दिखाता है कि उसने एक लड़की को किडनैप किया है, और ये लड़की मेडिसिन की बेटी होती है। अपनी बेटी को किडनैप देखकर मेडिसिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो पार्कर उसे बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे बचा लूँगा, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। पहले तुम जाओ और जाकर सारी लाइंस कट कर दो ताकि किसी भी टीवी पर पार्कर दिख ना पाए। ऐसा करने पर वो हड़बड़ा जाएगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही सारी लाइंस कट होती है सिड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और तभी यहाँ पर पार्कर आ जाता है और एक बार फिर से वो शूटिंग शुरू कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट होने लगती है और ये लोग भागते भागते बिल्डिंग की छत पे पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ छत पे पुलिस हेलीकॉप्टर से आई होती है, लेकिन सिड को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि पार्कर को पकड़ने के लिए। मतलब उनके अंदर इतनी ही दम होती है कि जो बचा रहा है सबको उसे पकड़ लो, क्योंकि सबको लगता है कि उसने भी थोड़ा क्राइम किया है। पर तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है और वो चॉपर को नीचे बुला लेता है। अब दूसरी तरफ इस जगह पर डैरल भी आ चुका होता है, जिसे मेडिसिन देख लेती है तो वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। अब यहाँ पर पार्कर और सिड की फाइट चल रही होती है, जहाँ पर पार्कर मौका मिलने पर सिड को उठा करके नीचे फेंक देता है और खुद भी उसके साथ नीचे गिर जाता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है और सिड वहाँ से सीधे बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है और उसके चिथड़े उड़ गए होते हैं। अब यहाँ पर जब पार्कर आता है तब वो देखता है कि सिड कांच की हेल्प से अपनी बॉडी दोबारा से बना रहा है, और ये देखते ही वो समझ जाता है कि उसे इसके अंदर का प्रोग्राम हटाना होगा, और वो सिड के अंदर हाथ डालकर उसका प्रोग्राम बाहर निकाल लेता है, और इस तरह से सिड मर जाता है। पर अब यहाँ पर डैरल आता है जिसे मेडिसिन लेकर आई होती है। डैरल बोलता है कि सिर्फ सिड को ही पता था कि मेडिसिन की बेटी कहाँ है और अब तुमने उसे ही मार दिया, और ये बोलते वक्त डैरल काफ़ी खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से पार्कर और सिड को लड़ते हुए देखते हैं, पर इस बार सिड पार्कर को उठा के फेंक देता है और पार्कर वहाँ से सीधा ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इसके बाद वो मेडिसिन के पास में जाता है। अब मेडिसिन बोलती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, बताओ मेरी बेटी कहाँ पे है। तो अब सिड उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने मेडिसिन की बेटी को रखा था। अब मेडिसिन बोलती है कि क्या हमेशा से मेरी बेटी यहीं पर थी? तो सिड बोलता है कि हाँ, वो शुरू से यहीं पर थी। और तभी हम देखते हैं कि पार्कर अचानक से जिंदा हो जाता है और वो वापस से सिड के पास आता है। अब पार्कर को दोबारा से जिंदा देखकर सिड समझ जाता है कि वो एक वर्चुअल रियलिटी में है। दूसरी तरफ उस मशीन के पास में चीफ खड़ा होता है और डैरल खड़ा होता है। अब चीफ जल्दी से मेडिसिन को वहाँ से निकाल लेता है। अब जब मेडिसिन निकलती है तो वो बेहोश होती है, तो तभी डैरल पीछे से आता है और चीफ को मारता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो पार्कर को मारने के लिए बाहर से उसका प्रेशर बढ़ाने लगता है,
जिससे कि अंदर पार्कर के ब्रेन में खलबली मच जाती है और जल्दी ही उसकी डेथ होने वाली होती है। पर तब तक मेडिसिन को होश आ जाता है और वो डैरल को शूट कर देती है और इसके बाद वो तुरंत उस मशीन को ऑफ करती है और पार्कर को वहाँ से निकाल लेती है। असल में जब सिड मर गया होता है तब उन्होंने उसके प्रोग्राम को निकाल कर एक बार फिर से उसे वर्चुअल रियलिटी में डाल दिया होता है और वर्चुअल रियलिटी में उसे बिल्कुल ऐसे दिखाया होता है कि वो अभी भी रियल लाइफ में है। और इस बार वो सिड को जीतने देते हैं ताकि सिड बता दे कि मेडिसिन की बेटी कहाँ पर है। अब जबकि उन्हें पता चल गया होता है तो वो जल्दी से उस जगह पर जाते हैं। अब मेडिसिन यहाँ पर दरवाज़ा खोलने वाली थी पर सिड को याद आता है कि लास्ट टाइम मैथ्यू ने ऐसे ही किया था और जब पार्कर ने दरवाज़ा खोला था तभी बॉम्ब ट्रिगर हुआ था। तो वो मेडिसिन को दरवाज़ा खोलने के लिए मना करता है और वो खुद ऊपर से जाता है। अब ऊपर एक पंखा बहुत तेज़ी से चल रहा होता है तो पार्कर अपना मशीन वाला हाथ उसमें डालकर उस पंखे को रोक देता है और वहाँ से वो अंदर जाता है। अंदर सच में उस बॉम्ब को इस तरह से फिट किया था कि अगर मेडिसिन की बेटी अपनी जगह से उठती या फिर मेडिसिन दरवाज़ा खोलती तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। अब पार्कर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ पर रखी स्क्रीन में हम एक बार फिर से सिड को देखते हैं। सिड बोलता है कि मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि तुम इस पॉइंट तक भी पहुँच जाओ, इसलिए मैंने पहले से ही ये रिकॉर्डिंग बना दी थी। तुम जितने चाहो ट्राई कर सकते हो पर मैंने इसे ऐसा बनाया है कि तुम इसे कभी भी रोक नहीं पाओगे। और यहाँ पर एक टाइमर चल रहा होता है और जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा वैसे ही वो जगह ब्लास्ट हो जाएगी। तो अब पार्कर अपने नकली हाथ से एक वायर निकालता है और उसे एक इनपुट और आउटपुट में कनेक्ट करता है जिसकी वजह से उस टाइमर में एक लूप चलने लगता है और वो 3 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में ही बार बार लूप होने लगता है। और फाइनली पार्कर उस बच्चे को बचा लेता है और उस बच्चे को बचाने के बाद वो सिड वाले प्रोग्राम को फेंक कर तोड़ देता है। और फाइनली सिड के कंप्लीट एंड के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।